हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू हरिओम कंसल्टेंट्स। तो फ्रेंड्स, एक बहुत ही बढ़िया खुशखबरी फॉर द यंग एप्लीकेंट्स 18 से 30 साल जो कि ऑस्ट्रेलिया में जाना चाहते हैं और काफ़ी लॉन्ग टर्म डिमांड है, काफ़ी ज़्यादा रश है इस सेक्टर में क्योंकि यंग एप्लीकेंट्स अप टू 18 to 30 बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं टू गो टू ऑस्ट्रेलिया काम के लिए या स्टडी के लिए। तो अब एक वीज़ा अनाउंस होने वाला है, वर्किंग हॉलिडे वीज़ा, और अप्रैल 2022 में एक ऑस्ट्रेलियन इंडिया इकोनॉमिक कोऑपरेशन ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ था जो कि आज यानी कि दिसंबर 29, 2022 को एक्ट में मतलब पावर में आना है। तो मतलब आज से वो अनेबल हो जाएगा। कुछ ही दिनों के बाद ऑफिशियली फ्रॉम द ऑस्ट्रेलिया सब क्लास 462 वर्किंग हॉलिडे वीज़ा विल बी अनाउंस्ड फॉर इंडिया। ये बहुत ही खुशखबरी मैं कहूँगा जो कि एस्पायरेंट्स हैं ऑस्ट्रेलिया में जाने के लिए, और वो एस्पायरेंट्स जिनके पास ज़्यादा इनकम नहीं है। 5,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर आपको दिखाने हैं अपने अकाउंट में। दैट इज़ टू द ट्यून ऑफ ऑलमोस्ट 2,78,000 अप्रॉक्सीमेटली 3 लाख रुपए। तो इस वीज़ा को अप्लाई करने के लिए जो सबसे ज़्यादा कंस्ट्रेंट सब पे रहता है कि जो इकोनॉमिकल वीकर होते हैं, पैसा नहीं होता उनके पास अकाउंट में, तो 100 तरह के वो जतन करते हैं। वी नो, आपको ही मालूम है, हमें ही पता है, और जो यंग एप्लीकेंट्स ये देख रहे होंगे उनको ही पता होगा। उन सब के लिए खुशखबरी है। तो जो रिक्वायरमेंट है बहुत ही लीनियंट है फ्रॉम द ऑस्ट्रेलियन, और ये जो ट्रेड एक्ट हुआ है ये इकॉनमीज़, क्योंकि इंडिया की इकॉनमी एक डेवलपिंग है और काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन हमारे पास है जो कि लिटरेट है, मतलब जो पढ़ी हुई है जिसके पास काम नहीं है, ये आपको पता है, ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये जो चीज़ शुरू होने वाली है इससे बहुत फ़ायदा होगा, दोनों इकोनॉमीज़ को टाइज बढ़ेंगे। तो ये साइन हो चुका है ऑलरेडी, आप एम्बेसी भी जाके देख सकते हैं। अप्रैल 2022 में साइन हो गया था। इसको इन एक्शन दिसंबर 29 से आना था, और अब कुछ ही दिनों के बाद ये ऑफिशियली अनाउंस हो जाएगा। अभी तक ये वीज़ा वर्किंग हॉलिडे वीज़ा इज़ अवेलेबल फॉर 26 कंट्रीज़, इसमें इंडिया नहीं है, बट अब शामिल हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के बारे में आपको फुल डिटेल देने वाला हूँ। वन वीडियो विल गिव यू एवरी इन्फॉर्मेशन, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कैसे करना है, हम भी करेंगे ये क्योंकि इसकी बहुत डिमांड है। और यू आर वेलकम अपने प्रोफाइल वगैरह डिस्कस करने के लिए। यू कैन बुक द जूम स्लॉट और फाइलिंग भी करवा सकते हैं। तो सबसे बड़ी कंडीशन मैंने ऑलरेडी आपको बता दी, 5,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर आपके पास अकाउंट में होने चाहिए टू शो दैट यू हैव दैट मच कैपेसिटी कि आप वहाँ जाके रह पाएँ। अब सबसे बढ़िया बात, ये 1 साल के लिए वैलिड है। जैसे ही आपको ये वीज़ा मिलेगा 1 ईयर, 1 साल आप वहाँ पर रह सकते हैं, आ जा सकते हैं विदाउट एनी रोक टोक। वंस यू गेट द वीज़ा 1 ईयर के लिए वैलिड है फ्रेंड्स। दैट इज़ अमेजिंग न्यूज़। तो वर्किंग हॉलिडे वीज़ा किस लिए है वो सबसे पहले आपको बताते हैं। ये बेसिकली 18 से 30 साल के जो यंग एस्पायरेंट्स हैं उनके लिए, वो वहाँ पर जाकर इस पे काम कर सकते हैं, स्टडी भी कर सकते हैं और कमा भी सकते हैं। तो ये इसकी एडवांटेज है। जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट थी इंडियंस को, वो चीज़ ऑस्ट्रेलिया एम्बेसी देने वाली है, वर्किंग हॉलिडे वीज़ा। आपके पास क्या होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात जिसमें काफ़ी हमारे नॉर्थ इंडिया के लोगों को आइल्स से डर लगता है, भैया आइल्स देना पड़ेगा यार, पीटी देना पड़ेगा, वो रिक्वायरमेंट इसमें नहीं है। आपको सिर्फ फंक्शनल इंग्लिश आनी चाहिए। फंक्शनल इंग्लिश में मैंने एक वीडियो पहले बनाया था, आप देख सकते हैं पीछे प्लेलिस्ट में क्या होती है। मैं आपको फिर से एक ब्रीफली बता सकता हूँ। फंक्शनल इंग्लिश वो होती है कि आपने अपनी जो स्कूलिंग हो या ग्रेजुएशन हो या पोस्ट ग्रेजुएशन हो, इंग्लिश में होनी चाहिए। मिनिमम क्या है, आपकी स्कूलिंग जो है इंग्लिश में होनी चाहिए। अगर आप इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े हुए हो, 12वीं का और 10वीं का सर्टिफिकेट आपका इंग्लिश मीडियम में है, तब आपको आइल्स देने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा हायर में अगर ग्रेजुएशन इंग्लिश में है तो बेटर ही है, ग्रेजुएट बहुत हैं, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन वो चलता है। तो मिनिमम क्या रिक्वायरमेंट है, फंक्शनल इंग्लिश की रिक्वायरमेंट। अगर वो लोग जिन्होंने पंजाबी मीडियम या हिंदी मीडियम में 10वीं 12वीं की है, तो उनके लिए फिर भी आपको फंक्शनल इंग्लिश के लेवल का 5 साढ़े 5 बैंड लाने पड़ेंगे सिर्फ उनके लिए। आई थिंक वो बहुत कम लोग होंगे। मोस्टली आई एम थिंकिंग कि इसमें कवर हो जाएंगे, क्योंकि काफ़ी लोग ऑलरेडी इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं आज की डेट में। गांव में भी हर जगह सब इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं अपने बच्चों को, सो दैट आई थिंक वो प्रॉब्लम नहीं आएगा।
ठीक है। तो आपको मैंने 3 मेन पॉइंट अभी तक बता चुका हूँ। पहला, ये 1 साल के लिए वीज़ा मिलेगा। नंबर 2, इस वीज़े पे आप पढ़ भी सकते हो, काम भी कर सकते हो, काम की पेमेंट ले सकते हो ऑफिशियली, ठीक है। नंबर 3, इसमें आइल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। आइल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ फंक्शनल इंग्लिश की रिक्वायरमेंट है। कंडीशन मैंने आपको क्लियर कर दी। जहाँ पर आपकी 10वीं 12वीं भी इंग्लिश में नहीं है वहाँ पर ये रिक्वायर्ड होगा, अदरवाइज इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। तो बेसिक जो पॉइंट्स है इसमें काफ़ी इंडियंस एलिजिबल हो जाएंगे। और सबसे बड़ा कंस्ट्रेंट जो था इंडियंस के लिए वो था फंड्स का। इसमें सिर्फ आपको 5,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर उन्होंने बोला है आपके अकाउंट में होने चाहिए। तो वो $5,000 2,80,000 रुपये बनते हैं आज की डेट में, मतलब 3 लाख मान के चलो। 3 लाख रुपए आप कैसे तैसे अपने अकाउंट में जोड़ के रखें और फिर यू आर एलिजिबल। आपके पास फंक्शनल इंग्लिश होनी चाहिए, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए, एंड उधर से जो डिमांड है वो आपका, क्योंकि देयर आर मल्टीपल जॉब्स जहाँ पे रिक्वायरमेंट आप ऑस्ट्रेलिया में, तो उसी लिए कर रहे हैं कि थोड़ा लीनियंट किया जाए। इस वीज़ा में ऑलरेडी आप काफ़ी देख सकते हो रिलैक्सेशंस हैं और काफ़ी लोग इसमें एलिजिबल भी हो जाएंगे और काफ़ी लोगों को मिल भी जाएगा। अब यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात मैं आपको बता देता हूँ, 1 साल के अंदर सिर्फ 1,000, दिस इज़ द लिमिटेड नंबर, ये आपको देखना है। आप जब नंबर लिमिटेड हो जाता है तो आप ध्यान से प्लान करें और जितना स्विफ्टली प्लान कर सकते हैं कीजिए। हमारे साथ संपर्क में रहें। 1,000 जैसे ही अनाउंस होगा, चैनल के साथ बने रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। वी विल अनाउंस हेयर ऑफिशियली कि आज की डेट से वीज़ा मिलना शुरू हो गया है। तो आपको बहुत जल्दी इसमें एक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन आप सबको मालूम है बहुत है, और ऑस्ट्रेलिया जाने वालों की तादाद यू ऑलरेडी नो कि बहुत डिमांड में है ऑस्ट्रेलिया। तो जिस दिन से ये शुरू हो जाएगा आई थिंक काफ़ी एप्लीकेशंस फाइल हो जाएंगी। तो मैं आपको सिर्फ, और वहाँ पर नंबर लिमिटेड है, पूरे इंडिया में उन्होंने 1 साल के अंदर 1,000 लोगों को ये वीज़ा देना है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपटीशन हो जाएगा बहुत, बट स्टिल इस साल नहीं हुआ तो अगले साल होगा, तो इसमें आपको स्विफ्टली एक्ट करना है, ठीक है जी। 1,000 सिटीजन्स को ही वो 1 साल में वीज़ा देंगे और ये 1 साल के लिए होगा, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। अब इसको फाइल कैसे करेंगे, जो अभी एग्जैक्टली कंडीशंस नहीं आई हैं, जो ऑलरेडी वर्किंग हॉलीडे वीज़ास चल रहे हैं ऑलमोस्ट वैसे ही यहाँ पर होगा। थोड़ा बहुत इंडिया के लिए कुछ वो रिलैक्सेशन या कुछ एक्स्ट्रा वो डालें तो दैट इज़ डिफरेंट थिंग, बट ओवरऑल यही रिक्वायरमेंट रहने वाली है। और इसकी प्रोसेसिंग भी दूसरे कंट्रीज़ में काफ़ी फास्ट है। और फ़ीस इसमें जो बाकी कंट्रीज़ की फ़ीस अब तक रखी हुई है $500 ऑस्ट्रेलियन अप्रॉक्सीमेटली फ़ीस है इसको फ़ाइल करने के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसको फ़ाइल कैसे करना है उसकी थोड़ी डिटेल मैं आपको देता हूँ ऑन द बेसिस ऑफ द कंट्रीज़ जो ऑलरेडी इसमें अलाउड है। तो ऑलमोस्ट 465 वीज़ा ऑलमोस्ट वैसे ही होगा, इधर भी एप्लीकेशन में ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा। एज लिमिट उन्होंने ऑलरेडी अनाउंस कर दी है। जो कंफर्म चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, एज लिमिट ऑलरेडी अनाउंस्ड बाय द एम्बेसी, आप जाके पढ़ सकते हो। 30 साल इज़ द लिमिट, 18 से 30 साल तक एप्लीकेंट्स कैन अप्लाई। नंबर 2, फंक्शनल इंग्लिश इज़ दे रिक्वायर, फंक्शनल इंग्लिश होनी चाहिए। और तीसरा आपका फ़ीस जो मैंने आपको बताया अप्रॉक्सीमेटली, उन्होंने इंडिया के लिए कंफर्म नहीं किया, बट जितने भी कंट्रीज़ के लिए दे चार्ज वो $500 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स है। तो दीज आर द जो थिंग्स विच आर अनाउंस्ड ऑलरेडी। बाकी जो अनाउंस होना है, एनी अदर एडिशनल कंडीशन अगर कोई आएगी सो विल लेट यू नो। तो मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ ये कैसे आपका फ़ाइल होगा वर्किंग एंड हॉलीडे वीज़ा। इसमें क्या क्या अलाउड होगा फिर से एक बार समरी दे देता हूँ। यू कैन शॉर्ट टर्म वर्क आप कर सकते हो ऑस्ट्रेलिया में, एंड यू कैन ऑल्सो गेट पेड फॉर दैट। यू कैन स्टडी ऑल्सो। स्टडी का पीरियड इन्होंने 4 महीने का कोई कोर्स है, अगर वहाँ पर आप कर सकते हो 4 मंथ्स का। यू कैन स्टडी फॉर 4 मंथ्स इन दिस वीज़ा। ट्रैवल टू एंड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया एज मैनी टाइम्स, जब तक आपका वीज़ा कोई रोक टोक नहीं होगी, जितनी मर्जी बार आ जा सकते हो, ठीक है। एंड दिस इज़ द थिंग। और जो अभी करंट रेट चल रहा है दूसरी कंट्रीज़ का, 25% एप्लीकेशन 2 दिन में वीज़ा मिल जाता है, जो मैक्सिमम है 63 डेज़, मतलब 2-2.5 महीने का प्रोसेस होगा। तो इंडिया में जब काफ़ी लंप ऑफ मैं कह सकता हूँ काफ़ी एप्लीकेशन जब जाएगी तो हम 90% को स्टिक करते हैं, तो 2 महीने के अंदर आपको ये वीज़ा मिलने के आसार सबसे ज़्यादा है, ठीक है जी। एलिजिबिलिटी वंस अगेन आई एम टेलिंग, जो ऑलरेडी कंफर्म्ड है। पासपोर्ट इंडिया का जब ये अनाउंस हो जाएगा, तो अभी इंडिया का उसमें नहीं है, तो सून इसमें ऐड हो जाएगा। तो इंडियन पासपोर्ट आपके पास वैलिड होना चाहिए विद वैलिड डेट। 18 से 30 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। आउटसाइड ऑफ इंडिया
सॉरी ऑस्ट्रेलिया से, मतलब अपने इंडिया से बैठ के ही आपने अप्लाई करना है। एंड वन थिंग, आप इसके साथ किसी वाइफ को या अपने किसी डिपेंडेंट को नहीं ले जा सकते, ठीक है। दिस इज़ द कंडीशन, आपको अकेले ही जाना है इस पर, ठीक है। और दीज आर द ऑल। अब आपको बताता हूँ जो मैंडेटरी चीज़ें इसमें आपको इसके साथ करनी है, वो है सबसे इंपॉर्टेंट इसमें फंक्शनल इंग्लिश मैंने आपको बता दिया, हेल्थ इंश्योरेंस। आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेनी पड़ेगी थ्रू आउट फॉर 1 ईयर, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया अपने हेल्थ वगैरह को लेके बहुत कंसर्न्ड है। तो हेल्थ इंश्योरेंस भी लेनी पड़ेगी, और ये वीज़ा फाइल करने से पहले आपका हेल्थ चेकअप भी होगा। तो जो हेल्थ चेकअप में ओके आएंगे वही ये फाइल कर पाएंगे। तो ये कुछ कंडीशन इसमें रहती हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया बहुत स्पेसिफिक है। 18 से 30 साल तक आपकी एज हो, नंबर 1। बट ऐसा है कि अगर आप, स्पेशल कंडीशन उन्होंने ये बताई हुई है कि अगर आप 30 साल के हो ड्यूरिंग द फाइलिंग, मतलब आप अभी 30 को आपने क्रॉस नहीं किया, आपका बर्थडे आने वाला है, बर्थडे के आसपास आपने फाइल कर दिया वीज़ा, बट डिसीजन आने में 2-3 महीने लग रहे हैं और आप उस दौरान 31 के हो जाते हो, तो आपको ये वीज़ा मिलेगा नहीं मिलेगा? येस, यू कैन गेट, बिकॉज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एप्लीकेशन यू वर 30, ठीक है। तो ये एक स्पेशल कंडीशन मैंने आपको पहले से बता दी कि अगर आपका प्लान बनता है अपने डेट ऑफ बर्थ के आसपास और आप 31 होके हो जाते हो वाइल आपने फाइल कर दिया, देन यू आर एलिजिबल, ठीक है। एजुकेशन रिक्वायरमेंट का मैंने आपको बता दिया है सारा कि फंक्शनल इंग्लिश होनी चाहिए। बाकी कुछ स्पेसिफिक इंडिया के लिए रिक्वायरमेंट आएगी तो आई लेट यू नो व्हेन दे आर सून दे विल बी अनाउंसिंग, तो आपको ज़रूर पता लग जाएगा, ठीक है। बाकी मनी मैंने आपको बता दिया, ऑस्ट्रेलियन डॉलर 5000 के आसपास ये दे आर रिक्वायरिंग कि इतना आपके पास होना चाहिए। क्यों ये इतना कम क्यों है आपके सवाल में? इसलिए है क्योंकि दिस इज़ वर्किंग हॉलीडे वीज़ा। जब आप वहाँ जाओगे आपको काम करना अलाउड है, और जब आप काम करोगे तो डेफिनेटली आप के लिए ये कोई बड़ा अमाउंट, जितना ये अमाउंट मांग रहे हैं उससे काफ़ी ज़्यादा आप अच्छा वहाँ कमा लेंगे। सो दैट इज़ द रीज़न उन्होंने सिर्फ मिनिमम $5000 रखा है, ठीक है जी। सो दीज आर द मेन कंडीशन। हेल्थ इंश्योरेंस आपको लेनी है एंड जो कि थ्रू आउट आपको वहाँ पर करानी पड़ेगी। उसके बाद उससे पहले आपका हेल्थ चेकअप होगा, पुलिस सर्टिफिकेशन, कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपका लगेगा, सारा कुछ वो चेकअप, बायोमेट्रिक्स भी इवन दे विल डू, बिकॉज ये 1 ईयर का वीज़ा होगा। और इसके बाद यू शुड वेट एंड वंस यू गेट द वीज़ा, जिस दिन भी आप एंटर करेंगे उस दिन से वीज़ा काउंट होगा फॉर 1 ईयर, ठीक है फ्रेंड्स। सो दिस इज़ द वर्किंग हॉलीडे वीज़ा। अब फ़िलहाल दूसरी कंट्रीज़ के लिए सेकंड वर्किंग हॉलीडे वीज़ा, थर्ड वर्किंग हॉलीडे वीज़ा, ऐसे कंडीशंस, ऐसे अनदर वीज़ाज़ आ गए हैं। तो वो अब इंडिया के लिए नेक्स्ट जोन में आएंगे नहीं आएंगे, दैट डिपेंड्स। आई थिंक जैसे बाकी कंट्रीज़ के लिए सेकंड वर्किंग हॉलीडे या थर्ड वर्किंग हॉलीडे आ गया है, वो ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट वर्किंग हॉलीडे होता है। तो आई थिंक इधर भी आएगा वो चीज़। और एडवांटेज इसका ये है कि यू विल बी गेटिंग एक्सेस टू ऑस्ट्रेलिया फॉर 1 ईयर। और दरख्वास्त आपसे यही है कि आप इस वीज़ा को मतलब इसकी कंडीशंस को फॉलो ना करके इसके लिए इंडिया को हाई रिस्क ना बनाएं, क्योंकि विजिटर वीज़ा में हाई रिस्क इसीलिए बन गया है क्योंकि काफ़ी वायलेशंस होती हैं, दे नोट एंड देन दे बिकम वेरी स्ट्रिक्ट। तो ये एक मौका आपके सामने आ रहा है, तो इस मौके को सही तरह से आजमाएं, क्योंकि जब वंस यू आर देयर ऑफिशियली, जब आप वहाँ पर जाओ, आगे एक्सटेंड नहीं होता है, पर उसके बाद और अपॉर्चुनिटीज़ आपको ऑफिशियली वहाँ पर मिलती हैं, तो उसके बेसिस पे आप वहाँ पर हैं। मतलब ब्रीच मत करें लॉस को, ताकि ये जो अपॉर्चुनिटी आ रही है इंडियंस के लिए वो ख़राब ना हो या उनकी तरफ से स्ट्रिक्टनेस बढ़ ना जाए, ठीक है। तो ये आपकी मेरी तरफ से आपको रिक्वेस्ट है, ऑफिशियली जो होता है, जैसे स्टे होता है वैसे फॉलो करें। 1 साल का टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम है, आपको मिल रहा है फ्री, यू कैन गो एंड कम एज मैनी टाइम्स, तो इट इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू। तो इससे रिलेटेड आप डिस्कस करना चाहते हैं कुछ भी, अपनी प्रोफाइल और एनी अदर मिस्टर एंड स्टडी, यू कैन कॉन्टैक्ट अस। नंबर्स हमारे फ्लैश होते रहते हैं। एंड जूम मीटिंग इज़ पेड, मैं दोबारा कह रहा हूँ, 590 इज़ द चार्ज, 500 प्लस 18% GST, 590, एंड देन यू कैन डिस्कस। बाकी आपने फाइलिंग करानी, यू कैन फाइल अस। सो दिस इज़ वेरी गुड न्यूज़ फॉर ऑल इंडियंस, और मुझे बहुत खुशी होगी उस वीडियो में ये बोलते हुए कि हाँ जी, आज से ये चीज़ शुरू हो गई है। They will announce and list this visa for Indians too, working holiday visa. Congratulations. Thank you.